हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द ब्लू लगन मूवी को। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक फैमिली को देखते हैं जो अपने होम टाउन से यूरोप जा रहे थे, जहाँ हम लोग दो बच्चे को देखते हैं और ये दोनों कजिन ब्रदर एंड सिस्टर होता है जिसका नाम रिचर्ड और एमलिन होता है और एक पेडी नाम का आदमी वहाँ पर कुकिंग काम करता है। तभी हम लोग देखता है कि दो बच्चे ने कुछ अश्लील फोटो देखते हैं जो पेडी ने छुपा कर रखा था। पेडी ये सब देखकर बहुत चिल्लाता है और तभी वह अचानक से जहाज पर आग लग जाती है और पूरे जहाज डूब जाता है और पेडी एक छोटे बोट में दोनों बच्चे को लेकर बैठ जाता है और दूसरा लोग भी बच जाता है और शिप को जलने की वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहा था। और जब एमलिन को आँख खोलते हैं तो वो एक आइलैंड को देखते हैं और वो पेडी और रिचर्ड को भी दिखाते हैं, जिसे देखकर पेडी बहुत खुश हो जाता है और वो बोट को आइलैंड की तरफ मोड़ता है और ये तीनों आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहाँ तरह तरह के पंछी और पीने के लिए पानी और खाने के लिए बहुत चीजें थी, जिसे देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाता है। कम से कम ये तीनों जिंदा रह सकते थे जब तक कोई उन्हें मदद नहीं मिल जाता। तभी वहाँ एमलिन को एक राम का ड्रम मिलता है और तभी रिचर्ड ने भी एक इंसानी खोपड़ी ले आता है, जिसे देखकर पेडी को कुछ ठीक नहीं लगता और वो लोग वहाँ से थोड़ा आगे चला जाता है। इसके बाद पेडी रिचर्ड को सर्वाइव करना सिखाता है, एक इंसान जंगल में कैसे अपनी जरूरत को पूरी कर सकता है। एक रात जब सो रहे होते हैं तो पेडी को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज आइलैंड के उस साइड से आ रही थी। पेडी उस समय उस बातों को इग्नोर करते हैं, लेकिन वो सुबह होते ही वो हाथ चेक करने जाते हैं। वहाँ उसे मांस का टुकड़ा और खून दिखाई देता है, जिसे देखकर पेडी काफी डर जाता है और वहाँ से वो डर के मारे भाग जाता है और वह बच्चों का उस तरफ जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद पेडी बच्चों के साथ खूब मस्ती करती है क्योंकि उसने काफी पी ली थी। अगले दिन फिर से पेडी राम के केन लेने के लिए दूसरा आइलैंड पर जाता है। जब बच्चों का आँख खुलती है तो वो लोग पेडी को ढूंढने लगती है और उन्हें पेडी को आइलैंड के उस पार दिखाई देती है और वो लोग पेडी का पास जाता है और पास जाते ही उसे पता चलता है कि पेडी मर चुका है और वो लोग बहुत डर जाते हैं और वो लोग उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। पेडी को चले जाने के बाद वो दोनों बहुत अकेला हो जाता है। उसी रात एमलिन रिचर्ड को दूसरे आइलैंड पर ले जाने के लिए कहते हैं। अगले सुबह वो लोग वो आइलैंड को छोड़कर कुछ सामान लेकर पास वाले आइलैंड पर चले जाते हैं, जहाँ वो लोग पेडी की सिखाई हुई बातें को फॉलो करते हैं और ऐसे ही अपना वक्त बीतने लगते हैं और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और वो लोग काफी बड़े हो जाते हैं। उन्हें यहाँ रहना सीख लिया था और वो लोग खुश भी था और वो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक दिन जब एमलिन नहा रही होती है और वो पानी में ब्लड देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो रिचर्ड को तुरंत ही आवाज लगाती है। बाद में वो देखते हैं कि वो ब्लड अपनी बॉडी से ही आ रहा था। दरअसल वो उसका पहला पीरियड था और रिचर्ड वहाँ आता है और वो पानी में ब्लड देखता है और एमलिन उसको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। बाद में रिचर्ड एमलिन को पूछते हैं वो ब्लीडिंग क्यों हो रही थी। एमलिन कहती है कि मुझे नहीं पता। रिचर्ड को लगता है कि एमलिन को कहीं चोट लगी थी, इसलिए वो उसको चोट को देखना चाहता था, पर एमलिन उसे कुछ नहीं बताती, जिसमें रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर एमलिन की फीलिंग्स भी रिचर्ड के लिए बढ़ती आ रही थी। इस फीलिंग्स को किसी भी शब्द के माध्यम से बता नहीं पा रही थी। रिचर्ड को एक आदत बन चुकी थी। एमलिन जब भी नहाने जाती थी तो वो उसे छुप छुप कर देखा करता था। रात में वो दोनों डिनर करके खूब मस्ती करते हैं। कुछ दिन बाद एमलिन को कुछ ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। वो ड्रम की आवाज वहाँ से आते है जहाँ पेडी के साथ पहली बार आया था। इसके बाद एमलिन जंगल के अंदर जाती है। उसे वहाँ एक मूर्ति दिखाई देती है और वहाँ से खून भी बह रही होती है। उसे देखकर एमलिन वहाँ से भाग जाता है और वो रिचर्ड के पास जाकर ये सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर रिचर्ड उसे बहुत डांटता है क्योंकि बचपन से ही ये रूल फॉलो करके आ रहा था, आइलैंड की दूसरी साइड पर कभी नहीं जाएंगे। पर आज एमलिन वो रूल तोड़ा था। रात में जब एमलिन सो रही होती थी तो उसे एक सपना आता है जिसमें देखते है कि रिचर्ड डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है और वो जाग जाती है और वो बहुत डर जाती है और रिचर्ड के गले लग जाती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। रिचर्ड कहते है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद एमलिन रिचर्ड को एक किस करती है पर रिचर्ड यहाँ अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके साथ सोना चाहता था, लेकिन एमलिन उसे रोक देती है और वो दोनों अलग अलग सो जाते हैं। अगले सुबह रिचर्ड जब बाहर जा रहा था, एमलिन उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर रिचर्ड कोई जवाब नहीं देता, लेकिन एमलिन भी रिचर्ड के पीछे पीछे जाते हैं। समंदर के किनारे में रिचर्ड को हिला रहा था और एमलिन उसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो एमलिन पे काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसे जाने के लिए बोलता है। वो बेचारी वहाँ से वापस चली जाती है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में एक शिप को देखते हैं, जो देखकर वो घर भागते हुए आते हैं।
क्योंकि वो वहाँ सिग्नल देने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रखे थे जिसे जलाकर वो सिग्नल दे सकते थे। वहाँ से वो सिर्फ इमलिन ने भी देख ली थी, पर वो जानबूझकर लकड़ियाँ नहीं जलाई। रिचर्ड उसे जवाब पूछते हैं तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाती। दरअसल इमलिन को ये जगह बहुत अच्छी लगती थी और वो अब यही रहना चाहती थी, पर रिचर्ड यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। इतने सालों बाद उसे शिप दिखाई दी थी और उसे भी इमलिन ने जाने दिया। वो एक बनाई हुई बोट पर कुछ खाने का सामान लेकर अकेला ही निकल जाता है और थोड़ी देर बाद उसका बोट टूट जाता है और वो वापस वही आ जाता है जहाँ इमलिन उसे काफी मजाक उड़ाती है। साथ में यह भी कहती है कि मुझे पता है उस दिन तुम समंदर के किनारे में बैठकर क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है कि यह गलत है, तुम छुप छुप कर मुझे देखती हो, जिस पर इमलिन भी कहती है कि तुम भी मुझे बिना कपड़े पर छुप छुप कर देखती हो। और रिचर्ड अपनी छाती पर दो नारियल रखकर मजाक उड़ाने लगती है, जिस पर गुस्सा होकर इमलिन उसके सर पर एक नारियल मारती है। बदले में रिचर्ड भी उसे एक थप्पड़ मारती है और घर से इमलिन का सारा सामान फेंक देता है और वो उसे कहता है कि ये मेरा घर है और इमलिन को घर से निकाल देती है, जिसके वजह से इमलिन को एक गुफा में रात बितानी पड़ती है। वो लोग का अलग रहना, अलग खाना, सब कुछ अलग ही हो गया था। एक दिन इमलिन उस मूर्ति पर फूल चढ़ाकर आ रही थी। उसके हिसाब से वो एक गॉड है। तभी उसका पैर समंदर का एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वो काफी बीमार पड़ जाती है। इमलिन को ज्यादातर ना देखकर रिचर्ड उसके मिलने के लिए जाता है और वो उसे यह हालत में देखकर काफी परेशान हो जाता है। रिचर्ड उसे पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ है और इमलिन बताते है कि मेरा पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था, जिसके कारण से वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुकी है। इमलिन की ये हालत देखकर रिचर्ड भी डर रहा था। इमलिन उसे कहती है कि मुझे गॉड के पास ले चलो। उस मूर्ति को वो गॉड कहती थी। रिचर्ड उसे लेकर उस मूर्ति के पास जाता है, जहाँ रिचर्ड गॉड के दुआ करते हैं कि इमलिन को जल्दी उसे ठीक कर दो। और थोड़ी देर आराम करने के बाद इमलिन ठीक हो जाती है। ये देखकर रिचर्ड काफी खुश हो जाता है और पहले जैसा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जिस तरह इमलिन रिचर्ड को खोना नहीं चाहती थी, ठीक उसी तरह रिचर्ड भी उसे खोना नहीं चाहता था। एक दिन वो दोनों फ्रूट खा रहे थे और बातों ही बात में दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रिचर्ड अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता और इमलिन भी उसे मना नहीं करती और वो दोनों पहली बार शारीरिक संबंध मनाते हैं और इसके बाद अक्सर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। एक दिन इमलिन काफी टेंशन में थी, जिसे रिचर्ड पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन इमलिन उसे कुछ नहीं बताती। रिचर्ड उसे बोलता है शायद तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, भरोसा नहीं करते हो, तुम मेरे से बातें छुपाने लगते हो। इमलिन बोलते है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मुझे लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड इमलिन का पेट पर हाथ रखता है और उसे भी कुछ महसूस होती है। रिचर्ड को भी इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। धीरे धीरे इमलिन का पेट और भी बड़ा हो गया था। एक दिन रिचर्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो पीछे जाता है और जहाँ उसे पता होता है कि इस आइलैंड पर आदिवासी लोग रहते हैं और वो लोग अपने ही आदमी को बलि चढ़ा रहे थे। वो देखकर रिचर्ड वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। वापस आने पर वो देखता है कि दर्द से वहाँ इमलिन भी छटपटा रही थी, क्योंकि इमलिन का अभी 9वां महीना हो गई थी और वो फाइनली एक छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। और बेबी को देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाता है और वो बेबी रो रहा था, जिसे देखकर वो लोग उसे खाना और पानी देता है। इतना छोटा बच्चा ये सब नहीं खा सकता था और न ही पी सकता था। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इमलिन उसे गोद में लेके उसे दूध पिलाने लगती है और वो बेबी शांत हो जाता है और वो लोग पेडी के याद में बेबी का नाम पेडी रखता है। इसके बाद रिचर्ड इमलिन को आइलैंड का दूसरी तरफ न जाने के लिए चेतावनी देता है। दोनों अपने बच्चे के साथ काफी खुश थे। एक दिन इमलिन बच्चे को तैरना सिखा रही थी और बच्चा तैरना सीख गया था। एक दिन रिचर्ड के पापा वहाँ से छिप लेकर वहाँ से जा रही थी। वो रिचर्ड को देख लेते हैं और उसे लगता है कि वो जंगली आदमी है, इसलिए वो शिप को मोड़ लेते हैं। रिचर्ड और इमलिन ने भी उस शिप को देखा था, पर वो वापस नहीं जाना चाहते थे। इसके बाद रिचर्ड और इमलिन पुराने आइलैंड में जाते हैं, जहाँ वो पेडी का साथ आए थे, जिसे देखकर उन्हें पुरानी यादें ताजा हो जाती है। और इधर ये छोटा बच्चा जहरीले बेड़ी तोड़कर बोट पर रख देता है। लौटते समय वो बच्चा बोट का पटवार को नीचे गिरा देता है। इमलिन उसे उठाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी रिचर्ड वहाँ हेल्प करने के लिए आता है और तभी रिचर्ड के पीछे शार्क आ जाती है। रिचर्ड को बचाने के लिए इमलिन दूसरा पटवार को भी मार देते हैं। अब वो लोग हेल्पलेस हो चुके थे। उन लोगों के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि वो लोग आइलैंड के पास आ पहुंचे। वो लोग समंदर के बीच में पहुंच गए थे और उनके पास कोई भी खाने पीने का सामान नहीं था और भूख के मारे वो बच्चा बेरी खा लेता है, जिसे देखकर इमलिन काफी डर जाती है। लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था, इसलिए रिचर्ड और इमलिन वो दोनों बेरी को
को आधा आधा बांट लेता है। वो लोग डिसाइड करता है कि वो दोनों इस बच्चे के साथ ही मर जाएंगे और उन दोनों भी बेरी खा लेता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि बच्चे को बेरी का कोई असर नहीं होता है और बच्चे सो रहा होता है। और तभी रिचर्ड के पिता को रिचर्ड की नाव दिखाई देती है और वो लोग वहां पहुंचकर उन लोगों को बचा लेती है और सब लोग का जान बच जाता है और यहीं पर यह मूवी डी एंड हो जाता है।